बिहार में सरकार बदल गई है, मुख्यमंत्री तो वही हैं, बस जोड़ीदार बदल गए हैं। पहले जेडीयू के साथ सत्ता में बीजेपी भागीदार थी, अब आरजेडी है। तेजस्वी यादव दूसरी बार डेप्यूटी सीएम बन चुके हैं। लेकिन नीतीश तेजस्वी की जोड़ी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकार चलाने के लिए मैकेनिज्म तय करने की है। आखिर सरकार 7 निश्चय पर चलेगी या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा? नीतीश तेजस्वी पहले भी साथ में सरकार बना चुके हैं, लेकिन इस बार स्थितियां अलग हैं। पिछली बार के मुकाबले तेजस्वी यादव ज्यादा ताकतवर हैं। नीतीश की जेडीयू के पास विधानसभा में सिर्फ 43 सीटें हैं, तो तेजस्वी की आरजेडी के पास 79 सीटें हैं। जाहिर है इस बार सरकार में आरजेडी की ज्यादा चलेगी। जिस कथित अपमान को लेकर नीतीश बीजेपी से दूर हुए, हो सकता है आरजेडी के साथ भी उन्हें उसी तरह के कथित अपमान और असहजता का सामना करना पड़े। वैसे भी तेजस्वी अगर खेल करना चाहे तो उन्हें मुख्यमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में कुछ खास दिक्कत नहीं होगी। सारा खेल बस 2 या 4 विधायकों को मैनेज करने की होगी और महागठबंधन माइनस जेडीयू की तेजस्वी सरकार हकीकत का शक्ल अख्तियार कर सकती है। साफ है कि नई नीतीश सरकार पर आरजेडी और तेजस्वी की बड़ी छाप होगी। ऐसे में कुछ मुद्दों को लेकर जेडीयू आरजेडी के बीच टकराव से भी इनकार नहीं किया जा सकता। नई महागठबंधन के अपने अंतर विरोध भी हैं। सीएम नीतीश कुमार का शराबबंदी को लेकर आग्रह जाहिर है। तमाम आलोचनाओं और जमीन स्तर पर लचर कार्यान्वयन के बावजूद वो किसी भी कीमत पर शराबबंदी से समझौता नहीं करने का दम भरते रहते हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव शराबबंदी की आलोचना करते रहे हैं, इसे निजी रंजिश में बेगुनाहों को फंसाने का औजार बता रहे हैं। इसके अलावा वो अब तक नीतीश सरकार को रोजगार, लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर घेरते आए हैं, लेकिन अब खुद सरकार का हिस्सा है। बीजेपी के साथ नीतीश सरकार 7 निश्चय पर चल रही थी। 2020 के चुनाव में जेडीयू ने तो घोषणा पत्र की जगह पर 7 निश्चय पार्ट 2 के तौर पर निश्चय पत्र जारी किया था। चुनाव के बाद सत्ता में आने पर सरकार के 7 निश्चय ही लक्ष्य, मंत्र और मार्गदर्शक हो गए। नीतीश सरकार के 7 निश्चय पार्ट 2 थे। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। नीतीश के 7 निश्चय पार्ट 1 में ये थे: आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली गलियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़े। अभी तक नीतीश सरकार 7 निश्चय के आधार पर चल रही थी, जिसे बीजेपी का भी समर्थन हासिल था। अब नए पार्टनर को भी साथ लेकर 7 निश्चय की दिशा में बढ़ना नीतीश सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चुनाव में आरजेडी ने बड़े बड़े वादे किए थे। इनमें 10 लाख सरकारी नौकरी, संविदा प्रथा खत्म करना, सभी को समान काम का समान वेतन, नियोजित शिक्षकों को समान वेतनमान, किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता जैसे वादे शामिल थे। यहाँ 7 निश्चय पार्ट 2 और तेजस्वी के वादों का टकराव देखने को मिल सकता है। आरजेडी पर भी चुनाव में किए गए अपने वादों को पूरा करने का दबाव होगा, लिहाजा तेजस्वी की कोशिश होगी कि कम से कम कुछ वादे तो जरूर पूरे हों। चुनावी वादों को पूरा करने का दबाव कैसे पड़ता है, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि डिप्टी सीएम बनते ही तेजस्वी का वो पुराना ट्वीट वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने पहली कैबिनेट में पहली कलम से बिहार के 10 लाख युवाओं को नौकरी का वादा किया था। बीजेपी समर्थक उनके पुराने ट्वीट के स्क्रीनशॉट वायरल करने लगे। पार्टी ने तो सवाल भी पूछ लिया कि क्या नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौकरियां देने पर मुहर लगाई जाएगी। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद तेजस्वी से हर इंटरव्यू में 10 लाख नौकरियों के वादे पर सवाल पूछे गए, लेकिन इन सवालों को टालते हुए तेजस्वी अब कह रहे हैं, अभी तो उप मुख्यमंत्री हूं, मुख्यमंत्री बनूंगा तब ना। महागठबंधन में जेडीयू आरजेडी के अलावा कांग्रेस, लेफ्ट, हम जैसी अलग अलग पार्टियां शामिल हैं। उनकी विचारधाराएं अलग हैं, हित अलग है, राजनीति अलग है, लिहाजा सब में सामंजस्य बनाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी न्यूनतम साझा कार्यक्रम की जरूरत पड़ सकती है। इससे घटक दलों में आपसी टकराव की आशंका खत्म हो सकती है। हालांकि जातिगत जनगणना का मुद्दा ऐसा गुल है जो महागठबंधन के घटक दलों को एक दूसरे से मजबूती से बांधे रखेगा।
इसका मतलब है कि सरकार जब जब घटक दलों के अंतर विरोध की वजह से मुश्किल में फंसेगी, तब उस भंवर से निकलने के लिए मंडल पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करेगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।